ये इतिहास का ऐसा पहला जनाजा होगा जहां पर औरतें कंधा भी दे रही हैं और औरतें शमशान तक पहुंचाने का भी काम कर रही हैं। आखिर कहां गए मर्द? क्या वहां पर कोई मर्द नहीं रह गया? आखिर किसकी है ये लाश? आखिर ये औरतें इतनी रोष में क्यों हैं? मरने पर तो लोग शोक के कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये औरतें इतना सज सवर कर अर्थी को कंधा भी दे रही हैं और शमशान तक पहुंचाने का भी काम कर रही हैं। आखिर क्यों? नमस्कार, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आखिर इस घटना का अंजाम क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए हेलो पुलिस। मधु, मधु। हाँ बोलो। तुमको क्या लगता है हमारा प्यार भी राधा कृष्ण के जैसे हमेशा बना रहेगा? हाँ, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? राधा कृष्ण का प्यार तो सारी दुनिया को पता है। वो बस प्रेमी बन के रह गए, एक दूसरे के जीवन साथी नहीं बन पाए। वही तो, हमको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं हमारा प्यार एक पहेली बनकर न रह जाए। क्या कह रहे हो? हमने तुमसे वादा किया है, मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। ये वादे और कस्में एक कच्चे धागे की तरह होते हैं जो जरा सा जोर पड़े और टूट जाते हैं। पर हमारा बंधन इतना कमजोर नहीं है किशन बाबू कि जोर पड़ने पे टूट जाए। तुम तोड़ सकते हो पर मधु नहीं। जब तुम इतनी कॉन्फिडेंस से बोलती हो ना, हमको अंदर से और डर लगने लगता है। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि जितनी ईमानदारी से तुम मुझसे मोहब्बत करती हो उतनी ईमानदारी से मुझसे नफरत न करने लगो। ईमानदारी पे भरोसा है ना, तो ईमानदार ही रहूंगी, फिर चाहे वो नफरत हो या मोहब्बत। तुम्हारी इसी अदा पे तो हम मरते हैं। चलो अब उठो, किला बंद होने वाला है। अरे ऐसे कैसे चले? आज के मिलन की 101वीं सेल्फी लेनी तो बाकी है। चलो अब बहुत हो गया। वैसे इतनी सारी फोटोज का करते क्या हो तुम? जब तुम पास नहीं होती हो तब ये हमेशा मेरे पास रहते हैं। अगर तुम मेरे पास नहीं होगी ना तो इन्हीं के सहारे जीवन काट लूंगा। कुछ भी। चलो अब निकलो,
सब लोग चले गए। चल रहा हूं ना भाई, कौन सा भूकंप आ गया जो बिल्डिंग गिरने वाली है। तुम भी ना, चलो उठो। क्या पापा, ये सब क्या है? आप लोग कुछ बोलेंगे? ये सब क्या है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? इन्हीं से पूछ ले। पापा क्या हुआ? बात क्या है? कुछ बोलिए। बड़ी बुआ को जानती है ना तू? हाँ पापा, पर हुआ क्या है? ये देख उसको, इसी जगह उसने फांसी लगाई थी। हाँ पापा, पर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये बात दोबारा न हो यहाँ पर। जब तुम्हें सब याद है तो ऐसा क्यों कर रही है? अच्छा, तो मतलब आप लोग को पता चल ही गया ना? मैं आप लोग को बताने ही वाली थी, और इतनी पुरानी बात का आप लोग अभी तक मला लिए बैठे हुए हैं। बात पुरानी नहीं है बेटा, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बात फिर से दोहराई जाए। और जो वो लड़का जिससे तुम मिलती है ना, तो उसी गंगा पार का है। पापा पर वो है तो अपनी बिरादरी का ना। लेकिन बेटा है तो वो नदिया के पार का ही ना। पापा हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन तेरी बुआ ने भी ऐसे ही कहा था। लेकिन 1 महीने बाद वो लाश बनके लौटी थी। अगर तू मेरी जरा भी इज्जत करती है ना बेटा, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहती है ना, तो उससे तू दोबारा कभी मत मिलना। मैं जहाँ कहूँगा वहाँ तू शादी करेगी बेटा। Check. क्या हुआ? आज इतनी उखड़ी उड़ी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। ये लो, कोल्ड ड्रिंक पियो और मूड फ्रेश करो। बस कोल्ड ड्रिंक? चिप्स नहीं लाए क्या? लाया हूं ना, ये देखो। अरे मैंने चिप्स बोला था, ये नमकीन कैसे आ गया? अच्छा रुको, कोई बात नहीं, तुम 2 मिनट रुको, मैं यूं गया यूं आया। फालतू का दौड़ा दिया। चलो कोल्ड ड्रिंक खत्म करो। अच्छा किशन, मुझे घर से फोन है तो मुझे निकलना है। अरे ऐसे कैसे निकलना है? अभी अभी तो आई हो। बस मुझे जाना है, कुछ अर्जेंट है यार। क्या मधु, और अभी जाना होगा? फिर मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय बाय। मधु
कोल्ड ड्रिंक तो खत्म कर दो। तुम पी लो। हद है यार। Bien. ए भाई साहब, ए नाव वाले, क्या हो? ए हमको उस पार जाना आप है। जब ना जा, बहुत रात हो गलो। ए सुन ना, ए बे भाई 2 का 3 ले लेना है कल। 2 का 3 हो चाहे कुछ भी हो, जा और नैया कर ला। ठीक है ठीक है। अरे भैया सुना, आओ आओ आओ। हाँ हाँ हाँ, चलोगे? आओ आओ। चल चल। भैया क्वार्टर में कुछ नहीं हुआ। अरे ये यहाँ कहाँ आ गया? अरे भैया पकड़ साले को। तो क्या सच में अजीत और उसके साथी नशे की हालत में किशन के साथ कुछ ऐसा करेंगे जिसकी भनक मधु को भी नहीं है, जैसा कि मधु ने चोरी से किया, किशन के मोबाइल से अपनी फोटो डिलीट करके। आप देख रहे हैं नदिया के इस पार और उस पार के दुश्मनी का सिलसिलेवार आंखों देखा हाल। पकड़ पकड़ साले के पकड़। ए पकड़। ए क्या भैया? ए जरा क्या भैया? अरे छोड़ दो भैया, हमको छोड़ दो। तू साला इस पार भी आ गया है? हमको जाने दो भैया, हम बहुत मजबूरी में इधर आए भैया। हमको जाने दो, हमको
भैया छोड़ दो भैया, भैया छोड़ दो भैया हमको। मजबूरी है भैया छोड़ दो भैया हमको जाने दो भैया हमको। मजबूरी में तू आया है? भैया भैया आप मधु को कैसे जानते हैं? अबे हम उसके भाई हैं भाई। मधु के? अबे हमारी मर्जी से शादी हो रही है, समझा? हैं? समझा ना? जा पक 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 पक। हमारा प्यार भी राधा कृष्ण के जैसे हमेशा बना रहेगा। हाँ, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? राधा कृष्ण का प्यार तो सारी दुनिया को पता है, वो बस प्रेमी बन के रह गए। पर हमारा बंधन इतना कमजोर नहीं है किशन बाबू कि जोर पड़ने पे टूट जाए। तुम तोड़ सकते हो पर मधु नहीं। ईमानदारी पे भरोसा है ना, तो ईमानदार ही रहोगे, फिर चाहे वो नफरत हो या मोहब्बत। ये लो। आ गई? क्या हुआ, तुमने नौकरी छोड़ी? क्यों नवीन, क्यों? मैं ही क्यों नौकरी छोड़ूं? मधु, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मतलब छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? आखिर मैंने किया क्या है नवीन? देखो, तुम्हारा बच्चा है जिसे तुम्हें संभालना है, ठीक है? पर बच्चा तो माँ जी भी संभाल सकती है ना नवीन। और उनसे अगर नहीं हो रहा है तो हम किसी बाई को रख लेंगे, पर मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती नवीन, प्लीज। नौकरी नहीं छोड़ोगी? हाँ, नौकरी नहीं छोड़ोगी और बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाओगी? हाँ, इसीलिए नौकरी नहीं छोड़नी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है नवीन? नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मतलब छोड़नी पड़ेगी, समझे तुम? अरे सर, ये मेरा घर है, बैठिए। सर, ये मेरी धर्मपत्नी, मेरी वाइफ, बीबी है हमारी। सर। तुम्हारी पत्नी? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। सर, ये सर मेरा बच्चा, ये ओ हेलो। नवीन, एक मिनट तुम सुनो। सर एक मिनट। नवीन, इस हालत में इन्हें यहाँ क्यों नहीं कर आए हो? इन्हें इनके घर क्यों नहीं छोड़ के आए? चुप, एकदम चुप। वो मेरे प्रमोशन के ट्रम्प कार्ड हैं, उनकी कलम से मेरा प्रमोशन होगा, समझे तुम? बात करती है। अरे वहाँ क्या खाना फूसी हो रही है? अरे कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। वो पूछ रही है कि खाने में क्या बनाएं। चलो आओ इधर। जो आपके घर में प्यार से बना होगा हमें खिला दीजिए। अरे कितने नेक विचार हैं आपके सर, इसीलिए तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ। लेकिन पानी से कोई समझौता नहीं करता हूँ। बिस्लरी चाहिए हमें। बिस्लरी सर, बिस्लरी है घर में, बिस्लरी ला देते हैं सर। जाओ ले आओ। अभी ला रहे हैं सर, जाओ। आ रहे हैं सर, ला रहे हैं सर, ला रहे हैं।
अरे भाभी जी, आइए बैठिए। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। कुछ नाराज सी लग रही हैं। मैं ठीक हूँ सर। नवीन को तो मैं प्रमोशन दूंगा। अरे मेरा हाथ छोड़िए। क्या हुआ? क्या हुआ सर? मैं तुम लोग को देख लूंगा। अरे क्या हुआ? नवीन, वो बॉस मेरे साथ। अरे वो चले क्यों गए? जबरदस्ती कर रहे थे। बदतमीजी? मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। चुप! देख रहा हूँ मैं तेरा चरित्र। दिखाता हूँ तुझे अपनी मर्दानगी। तेरी तो साथी। सारी हेलो सरिता। सरिता, मेरा बच्चा। उससे कुछ नहीं हुआ, बस तू उसे संभाल लेना। नवीन मुझे बहुत मारा और ना वो मेरी बात सुनता है। उसके बॉस ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है सरिता। मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी हूँ सरिता। मैं समझ गई कि औरत का यही अंत है। बस तू मेरे बच्चे का ख्याल रखना। औरत सब कुछ झेल जाती है पर उफ तक नहीं करती। मधु ने तो सारी हदें ही पार कर दी। खुद मरकर भी समाज के मुंह पर एक तमाचा मारकर चली गई। मधु की मौत का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह यह समाज है। वहीं नवीन के बॉस को जब यह बात पता चलती है तो वह मारे शर्म के फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। वहीं मधु का बाप आज भी अपने आप को कोस रहा है और मधु का भाई अपनी बहन के मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। नमस्कार, मैं गौरव सिंह आज आपसे आग्रह नहीं विनती करता हूं कि औरत को इतना भी न सताएं कि वह जीना ही छोड़ दे। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जागृत रहें, समझदार बने और सुरक्षित रहें।